अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या इख़वान, असाकुम बिखैरिन व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। आप तमाम लोगों का आई+ एकेडमी में खैर मकदम है। जैसे कि हमने इससे पहले दर्स नंबर 15 मुकम्मल किया और इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल हमने पढ़ा, तो आइए शुरू करते हैं उसी की कड़ी दर्स नंबर 16। अब यहाँ पे देखें, हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अय्यू का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, कौन सा परिंदा। अय्यू ताइरिन, कौन सा परिंदा। अय्यू फसलिन, कौन सी जमात, कौन सी क्लास। तो हम यहां पे देखेंगे अय्यू का मतलब क्या होता है, कौन सा। तो अय्यू ताइरिन, कौन सा परिंदा। अय्यू फसलिन, कौन सी क्लास, कौन सी जमात, क्लास। अय्यू दीनिन, कौन सा दीन। अय्यू मिनहाजिन, कौन सा मनहज, कौन सा दीन। तो मिनहाज ये सिलेबस भी बोल सकते हैं, जो सिलेबस तैयार किया जाता है, जिस तरीका, कौन सा तरीका, कौन सा मनहज। कुल्लु फसलिन, तमाम जमातें, तमाम क्लासें। कुल्लु फसलिन, तो कुल्लु का मतलब क्या होता है, तमाम, तमाम जमातें। कुल्लु बलदिन, तमाम शहर। तो बलद का मतलब शहर भी होता है और बलद का मतलब कभी कंट्री भी होता है। तमाम शहर। कुल्लु शैइन, तमाम चीजें, तमाम चीजें। कुल्लु शैइन, तमाम चीजें। कुल्लु मिनहाजिन, तमाम किस्म के तरीके, मनहज, तमाम तरीके, मिनहाज। अब यहां पर आ जाए, अय्यु ताइरिन अस्वदु, कौन सा परिंदा काला है, कौन सा परिंदा काला है। तो अस्वद का मतलब क्या होता है, काला। अय्यु ताइरिन, कौन सा परिंदा, कौन सा परिंदा काला है। कौन सा परिंदा सियाह है, सियाह या काला दोनों लिख सकते हैं आप, सियाह है। कौन सा परिंदा ब्लैक है। अल गुराबु अस्वदु, कौवा सियाह है, कौवा क्या है, काला है, कौवा सियाह है। उसका दूसरा सवाल है, अय्यु बलदिन तय्यिबुन, कौन सा शहर या कौन सा मुल्क अच्छा है, कौन सा मुल्क अच्छा है। तो बलद का तर्जुमा हम कभी शहर से भी और मुल्क से भी होता है। कौन सा मुल्क अच्छा है। बलदी तय्यिबुन, बलदी मेरा मुल्क, बलदु का तुम्हारा, तुम्हारा मुल्क, बलदी मेरा मुल्क अच्छा है। अय्यो मिनहाजिन जदीदुन, कौन सा तरीका नया है, कौन सा तरीका नया है। कौन सा तरीका नया है। हादल मिनहाजु जदीदुन, ये तरीका, मिनहाज तरीका, ठीक है, रास्ता।
ये तरीका नया है। अकुल्लु शैइन रखीस, अकुल्लु शैइन रखीसुन, तो कुल्लु का तर्जुमा क्या होता है? तमाम। शय मतलब चीज़ें, रखीस मतलब होता है चीप, सस्ती। क्या तमाम चीज़ें सस्ती हैं? क्या तमाम चीज़ें सस्ती हैं? क्या तमाम चीज़ें सस्ती हैं? अकुल्लु शैइन रखीसुन, क्या तमाम चीज़ें सस्ती हैं? ला, नहीं, ला नहीं। कुल्लु शैइन लैसा बिरखीसिन, कुल्लु शैइन लैसा बिरखीसिन, नहीं हर चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ सस्ती नहीं है। अकुल्लु फसलिन तय्यिबुन, अकुल्लु फसलिन तय्यिबुन, क्या हर जमात अच्छी है? फसल का मतलब होता है क्लास, जमात जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। क्या तमाम जमातें अच्छी हैं? ला, ला कुल्लु फसलिन लैसा बितय्यिबिन, नहीं हर जमात, तमाम जमात या हर जमात, हम इसको तमाम ही ले लेते हैं, नहीं तमाम जमातें अच्छी नहीं हैं। ठीक, नहीं तमाम जमातें अच्छी नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल्लू और अय्यू का हम तर्जमा देख रहे हैं। तो अय्यू कौन सा और कुल्लू तमाम। तो यहाँ पर देखिए ला कुल्लू फसलिन लैसा बितय्यिबिन, नहीं तमाम जमातें अच्छी नहीं है। अकुल्लु रजुलिन मसरूरुन, तो रजुल का मतलब होता है आदमी, मसरूर का मतलब होता है खुश। क्या तमाम आदमी खुश हैं? या क्या तमाम लोग खुश हैं? क्या तमाम लोग खुश हैं? इसका जवाब क्या होगा? ला कुल्लु रजुलिन लैसा बिमसरूरिन, नहीं तमाम के तमाम लोग खुश नहीं हैं। नहीं तमाम आदमी भी आप इसको लग सकते हैं, आदमी, तमाम आदमी या लोग खुश नहीं हैं। तो यहां पर हमने क्या सीखा है? अय्यू और कुल्लू। अय्यू का मतलब हो गया कौन सा, और कुल्लू मतलब तमाम। और लैसा हमें पता है, लैसा का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड भी है, जैसे अभी मिनहाज। तो मिनहाज का मतलब क्या होता है? मिनहाज का मतलब होता है तरीका, रास्ता। इसके बाद देखिए आप रखीस। रखीस का मतलब होता है सस्ता, चीप। फसल, फसल का मतलब होता है जमात, क्लास जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जमात। और मसरूर का मतलब होता है खुश। तो ये नए वर्ड्स से जो हमने यहाँ पर सीखे। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक के अंदर ये तमाम अल्फाज मानी लिख लेने। अब हम अगले पेज पर जाते हैं। अब ये आपको जवाब भी देना साथ में। अय्यु शैइन हामिजुन, कौन सी चीज खट्टी है? हामिज का मतलब होता है खट्टी।
खट्टा या खट्टी, ठीक है। अय्यो शैइन हामिजुन, तो जो चीज खट्टी होती है वो चीज हमें यहां पर क्या करना है, लिखना है, मेंशन करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्लैमूनु, अल्लैमूनु हामिजुन। लीमू क्या होता है, खट्टा होता है। लीमू क्या होता है, खट्टा होता है। अय्यो शैइन हामिजुन, तो हम किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सी चीजें खट्टी होती हैं, तो अल्लैमूनु हामिजुन। लेमून क्या होता है, लीमू जो हम जिसको हम कहते हैं वो खट्टा होता है। उसके बाद देखें अय्यु हैवानिन तवीलुन, कौन सा हैवान लंबा होता है। तो हैवान में कौन से हो सकते हैं, ऊंट हो सकता है या अज़राफा, जिराफ हो सकता है। तो हम लिखेंगे, हम ऊँट ही लिख लेते हैं क्योंकि ऊँट भी लंबा ही होता है। अल जमलु तवीलुन, ऊँट लंबा होता है, इंसान से तो लंबा ही होता है। अल जमलु तवीलुन। इसके बाद देखें अकुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन, क्या हर तरीका मुफीद होता है। तो जाहिर सी बात है कुछ तरीके मुफीद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, लैसा कुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन। हम क्या लिखेंगे, लैसा कुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन। या अगर हाँ बोलना है, नाम कुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन, हाँ तमाम तरीके जो होते हैं मुफीद होते हैं। ला लैसा कुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन, नहीं हर मनहज क्या है, मुफीद नहीं होता है। अय्यु शैइन हुलून, कौन सी चीज जो है मीठी होती है। तो हुलू का मतलब क्या होता है, मीठा। अय्यु शैइन हुलून, कौन सी चीज मीठी होती है। तो हम लिखेंगे असुक्करु, सुक्कर मतलब होता है शक्कर, हुलून शुगर जो होती है वो क्या होती है, मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है। अकुल्लु वलदिन हजीलुन, क्या तमाम लड़के पतले दुबले होते हैं, जाहिर सी बात है नहीं होते। तो क्या बोलेंगे, ला लैसा कुल्लु वलदिन हजीलुन, ला लैसा कुल्लु वलदिन हजीलुन, नहीं हर लड़का पतला दुबला नहीं होता है। इसके बाद का सवाल है अकुल्लु रजुलिन, क्या तमाम आदमी मुस्लिमुन मुसलमान है। ला लैसा कुल्लु रजुलिन मुस्लिमुन, नहीं हर आदमी मुसलमान नहीं है। तो यहां पर देखें हमने अय्यु और कुल्लू दोनों इस्तेमाल किया। अय्यु का मतलब कौन सा और कुल्लू मतलब तमाम। अय्यु शैइन हामिदुन, कौन सी चीज खट्टी होती है, अल्लैमुन हामिजुन, या कोई और चीज अगर आपको पता है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अय्यु हैवान तवील, कौन सा जानवर लंबा होता है, तो यहाँ पर अलजमल तवील कहा मैंने, तो आप अज़राफ़तु भी लिख सकते हैं, जो जिराफ होता है वो भी लंबा होता है। अकुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन, क्या हर मनहज मुफीद होता है, हर तरीका मुफीद होता है। लैसा कुल्लु मिनहाजिन मुफीदुन, हर मनहज मुफीद नहीं होता है। अय्यु शैइन हुलुन, कौन सी चीज़ मीठी होती है, अस्सुक्करु हुलुन, अल हलावतु हुलुन, अशकुलात हुलुन। यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी जो मीठी होती है वो लिख सकते हैं। अकुल्लु वलदिन हजीलुन, क्या हर बच्चा कम पतला दुबला होता है। ला लैसा कुल्लु वलदिन हजीलुन, नहीं हर बच्चा क्या है, पतला दुबला नहीं होता है। अकुल्लु रजुलिन मुस्लिमुन, क्या हर इंसान मुसलमान होता है। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी दुनिया है, ला लैसा कुल्लु रजुलिन मुस्लिमुन, हर आदमी मुसलमान नहीं होता है। अब आते हम तर्जमा करो। अब हम क्या करना है, तर्जमा करना है। तो हमने इससे पहले क्या अय्यो और कुल्लू इस्तेमाल किया है, अब हमें क्या करना है, वही चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले है हमारे पास कौन सा तरीका अच्छा है, अच्छा है, दुरुस्त है, मुफीद है, ये। तो यहां पर देखिए कौन सा तरीका, अय्यु मिनहाजिन,
अय्यु मिनहाजिन अच्छा है, जय्यिदुन, ठीक है। अय्यु मिनहाजिन जय्यिदुन, कौन सा मनहज, कौन सा तरीका अच्छा है। अगर मुफीद होता तो यहाँ पे हम लिखते थे अय्यु मिनहाजिन मुफीदुन। उसके बाद आए अब, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम अच्छा है। तो काम की अरबी हमने पढ़ी इससे पहले, क्या पढ़ी है, शुगल। अय्यु शुगलिन अच्छा है, मुफीदुन तय्यिबुन। अय्यु शुगलिन, हम अच्छा को मुफीद भी कर सकते हैं, अय्यु शुगलिन मुफीदुन, मुफीद है, अच्छा है, ठीक है। तो अय्यु मिनहाजिन मुफीदुन इस तरह भी लिख सकते हैं। कौन सा अमल मुफीद है, कौन सा अमल मुफीद है। अय्यु अमलिन मुफीदुन, मुफीद का मुफीद ही लिखेंगे। अय्यु अमलिन, कौन सा अमल, अय्यु अमलिन, अय्यु अमलिन मुफीदुन, मुफीद है। यहाँ जय्यद भी लिख सकते हैं, और इंसान की अगर सिफत आती है तो फिर तय्यब लिख सकते हैं, ठीक है। अय्यु अमलिन मुफीदुन, कौन सा अमल मुफीद है। क्या हर आलिम अच्छा है। अकुल्लु आलिमिन तय्यिबुन, क्या हर आलिम, तो हर आलिम अकुल्लु, क्या का मतलब आ, अकुल्लु, अकुल्लु आलिमिन तय्यिबुन, क्या हर आलिम अच्छा है। इसके बाद है, क्या हर आदमी मोटा है। सेम चीज, अकुल्लु रजुलिन, और मोटे की अरबी क्या आती है, समीन, मोटे की अरबी क्या आती है, समीन। अकुल्लु रजुलिन, क्या हर आदमी, समीनुन मोटा है। अकुल्लु रजुलिन समीनुन, क्या हर आदमी मोटा है। हर तरीका आसान नहीं है, हर तरीका आसान नहीं है। तो लैसा कुल्लु मिनहाजिन, तरीका मिनहाजिन, लैसा कुल्लु मिनहाजिन सहल, लैसा कुल्लु मिनहाजिन सहल, हर तरीका आसान नहीं है। कौन सा दीन हक है। तो हमने कौन सा अभी पढ़ रहे हैं, अय्यूब का तर्जुमा कौन सा हो रहा है, ठीक है। कौन सा दीन हक है, तो कौन सा अय्यूब, दीन का दीन और हक का हक होगा। तो आपको क्या करना है, इसका तर्जुमा जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अरबी में लिखना है कि कौन सा दीन हक है। तो कौन सा दीन हक है, इसे क्या करना है आपको, इसका तर्जुमा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। कौन सा अय्यूब दीन का दीन होगा और हक का हक होगा। उसके बाद है, कौन सा इल्म मुफीद है, कौन सा इल्म मुफीद है। सेम चीज, अय्यु इल्मिन मुफीदुन, अय्यु इल्मिन मुफीद, कौन सा इल्म मुफीद है। कौन सी चीज सही नहीं है। अय्यु शैइन लैसा बिसहीह, सही नहीं है। कौन सी चीज, तो चीज के लिए हम शय इस्तेमाल करते हैं। अय्यु शैइन लैसा बिसहीह, कौन सी चीज सही नहीं है। उसके बाद है, क्या हर एक कौवा काला है। तो क्या हर एक कौवा, अकुल्लु
क्या हर एक। अब कुल्लु गुराबिन अस्वद, क्या हर एक कौवा काला है। तो जवाब क्या होगा, हाँ हर एक कौवा काला है। ठीक है। नाम कुल्लु गुराबिन अस्वद, हर आदमी दुबला नहीं है, हर आदमी दुबला नहीं है। तो हर आदमी, कुल्लु रजुलिन, दुबला नहीं, कुल्लु रजुलिन लैसा बिहजीलिन, कुल्लु रजुलिन लैसा बिहजीलिन, कुल्लु रजुलिन लैसा बिहजीलिन, हर आदमी दुबला नहीं है। उसके बाद है हर दिन हक नहीं है, हर दिन, कुल्लु दीनिन लैसा बिहक, कुल्लु दीनिन, कुल्लु दीनिन लैसा बिहक्किन, यानी हर दिन क्या है, हक नहीं है। लैसा कुल्लु दीनिन, कुल्लु दीनिन लैसा बिहक्किन। अगला आते हैं हम, कौन सा परिंदा खूबसूरत है। कौन सा परिंदा खूबसूरत है, कौन सा परिंदा। अय्यु ताइरिन, पहला जो हमने जुमला पढ़ा था, अय्यु ताइरिन खूबसूरत है, जमीलुन, अय्यु ताइरिन जमीलुन। खूबसूरत के लिए हम लोग जमील इस्तेमाल करते हैं, और बहुत खूबसूरत हो गए तो उसके लिए हम अजमल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दीन बातिल नहीं है, कौन सा दीन बातिल नहीं है। अय्यु दीनिन लैसा बिबातिल, बातिल नहीं है, लैसा बिबातिल। तो हम क्या लिखेंगे, अय्यु दीनिन लैसा बिबातिल। अब अगला है, क्या हर लड़का खुश है। लड़का वलद, क्या। तो ये आपको क्या करना है, मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ एक एक वर्ड का। लड़का, रजुल, खुश, मसरूर, क्या हर, कुल्लू, अकुल्लू। तो इसका तर्जुमा क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। क्या हर लड़का खुश है, तो खुश का तर्जुमा क्या होता है, मसरूर। उस एतबार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो अगला लेते हैं हम, क्या हर शहर खूबसूरत है। शहर बलद, जैसे कि मैंने बताया था कि बलद का तर्जुमा शहर भी होता है और मुल्क भी होता है। ठीक है। तो क्या हर शहर खूबसूरत है, अकुल्लु, अकुल्लु बलदिन जमीलु, खूबसूरत है। तो खूबसूरत के लिए हमें जमील इस्तेमाल करते हैं। हर आदमी पस्त कद नहीं है, तो पस्त कद के लिए हम लोग अरबी क्या इस्तेमाल करते हैं, पस्त कद कसीरुन। क्या इस्तेमाल होता है, कसीरुन। तो ये काफ से कसीरुन होता है, ये पस्ता कद होता है। और कसीरुन हम बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये कसीरुन है और ये कसीरुन है, तो कसीर हमें कहना है। हर आदमी पस्त कद नहीं है, लैसा कुल्लु रजुलिन, कुल्लु रजुलिन लैसा बिकसीर, इस तरह लिख सकते, कुल्लु रजुलिन लैसा बिकसीरिन, हर आदमी क्या है, पस्तकद नहीं है। हर आलिम जय्यद नहीं है, हर आलिम, कुल्लु आलिमिन आलिमिन लैसा बिजय्यद, यानी हर आलिम अच्छा नहीं होता है, यानी उस मकाम तक नहीं पहुंचते। कुल्लु
आलिमिन लैसा बिजय्यिदिन, जो लिखा है उसी तरह से हमें लिख देना, बिजय्यिदिन। तो यहाँ पर हमने अय्यु और कुल्लू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसी तरह हमने तर्जुमा भी किया है। तो हर के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, जैसे हर आलिम, कुल्लु आलिमिन, हर आदमी, कुल्लु रजुलिन, हर शहर, कुल्लु बलदिन, हर लड़का, कुल्लु वलदिन, हर दिन, कुल्लु दीनिन। तो इस तरह से हमने क्या किया, तर्जुमा किया है। और इसी तरह जो डिफरेंस है कसीरुन और कसीरुन, ये हमें याद रखना है। कसीर का मतलब होता है पस्ता का नाटा, जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह कसीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमें क्या करना है, याद रखना है, और इसके ज़रिए से हम अय्यु और कुल्लू के ज़रिए हम सवालात कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।